हाई कोर्ट चपरासी पियोन भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास के अंदर आपको हिंदी व्याकरण के टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं। प्यारे साथियों 50 में से 50 प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ये आप सभी को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना साथियों। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में पूछा गया साथियों। देखो आपका सवाल है जैसे कि अज का अर्थ नहीं है। प्यारे साथियों समझना है, यहाँ पे अज का अर्थ नहीं है। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है और सर्प है। साथियों देखो यहाँ पे तीन नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें अज का इनका कोई संबंध है क्या? देखो नहीं है। अज का जो अर्थ यहाँ पे इनका संबंध अज का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तो हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो अज जो है साथियों, जो कि आपका क्या है सर्प, जो इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो विद्यार्थियों आप सभी का राइट कर देना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 2 पूछा गया सबसे। देखो शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म बताना है यहाँ पे, जिसमें आपके एक युग्म है जिसमें दोनों शब्द क्या है आपके शुद्ध हो, ऐसा युग्म बताना सभी विद्यार्थियों को। तो क्वेश्चन सेकंड प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल देखो यहाँ पे जो अस्थि है, अस्थि बराबर विद्यमान, ये भी जोड़ा आपका शुद्ध है। अस्थ और अस्थि का मतलब होता है हड्डी, यानी कि ये वाला युग्म भी आपका सही है, शुद्ध है, और ये भी आपका शुद्ध है। यानी कि साथियों आपका क्या है इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन लॉक कर देना प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया सभी से। देखो सवाल है कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। साथियों क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है, तो कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो क्वेश्चन 3 का प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देंगे साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंग का अर्थबोधक नहीं है तो वो है आपका आकाश। क्या हो जाएगा साथियों? आकाश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट करना है। बिल्कुल साथियों अगला क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जैसे उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है भाई? बिल्कुल साथियों उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई अपकर्ष। क्या होगा यहाँ पे? सेकंड वाला। ठीक है, आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी विद्यार्थियों को भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया सभी से, क्या है? जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई सिट्टी बेजी गई। ये क्या है आपका एक कर्मवाच्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट करेंगे। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका अनुरुक्त। क्या है? अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थिक शब्द बताना प्यारे साथियों। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा साथियों अनुरक्त का विरक्त होगा। क्या हो जाएगा साथियों? विरक्त। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया साथियों। देखो योग का विपरीतार्थक कौन सा हो जाएगा, तो बताइए भाई। यहाँ पे योग का विपरीतार्थक बताना है आपका। तो योग का होता है साथियों मिलना, है ना। वियोग का मतलब है बिछड़ना। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन 8वां पूछा गया साथियों। देखो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्यारे साथियों मरने की इच्छा हेतु उसको कहते हैं मुमुक्षा। क्या कहते हैं? मुमुक्षा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट कर देना सभी को। देखो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखो अरुण का जो अर्थ नहीं होता है प्यारे साथियों, अरुण का जो अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है प्यारे साथियों? देखो लाल प्रभात अर्थ सूर्य, ये क्या है? अरुण का अर्थ इसमें से मिलान हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है वो है साथियों सोना। यानी कि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन 10वां पूछा गया साथियों। ये है सवाल आपका। जैसे खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताना प्यारे साथियों। यानी कि खग का मतलब होता है पक्षी, पक्षी जाने पक्षी की भाषा, मतलब इसका राइट आंसर होगा साथियों। देखो चालक ही चालक की भाषा को, यहाँ बात को समझ सकता है, ये इसका साथियों क्या होगा आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां पूछा गया साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा होगा? बताओ जल्दी से। संधि से निर्मित सही शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। क्या हो जाएगा साथियों? सही शब्द आपका फोर्थ ऑप्शन लॉक कर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया सभी विद्यार्थियों के बीच में। जैसे घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का जो अभिप्राय है साथियों क्या हो जाएगा भाई? घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, इसका जो लोकोक्ति है इसका अर्थ आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। बिल्कुल साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी के बीच में राइट आंसर हो जाएगा साथियों पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना। क्या है? पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना साथियों। अगला क्वेश्चन
13वां पूछा गया आपका, देखो अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा होगा? अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म बताना प्यारे साथियों। तो फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर देना 13वें का। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखो सूर का मतलब क्या देवता होता है क्या? अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो आपका यानी कि सूर वो देवता दे रखा है। सूर ये देवता नहीं होता है साथियों। सूर यहाँ सूर्य ये क्या है? ये पूरा जो आपका युग्म है शब्द युग्म ये क्या है साथियों? गलत है, यानी कि अशुद्ध अर्थयुक्त है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया, बहुत ही अच्छा वाला सवाल। देखो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों, इसमें से बताना है तो कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा उसको कहते हैं दुर्भिसंधि। ठीक है। तीसरा है मध्याह्न के बाद समय, यानी कि जैसे मध्याह्न के बाद का जो समय है वो क्या कहते हैं साथियों? और जो इस लोक से भिन्न हो उसको क्या कहते हैं साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा मध्याह्न के बाद का जो समय है उसको क्या कहते हैं? अपराह्न, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, इसका जो अर्थ है ये गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन सभी को लॉक कर देना है इसमें। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखो संधि, सही संधि विच्छेद नहीं है तो आप क्या बताएंगे भाई? सही संधि विच्छेद किसमें नहीं है बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो मात्रानंद, मात्र प्लस आनंद, चढ़ानंद यानी कि चट प्लस आनंद, न्यून नी प्लस उन, अन्वित यानी कि अन न हलंत होगा, वित प्लस अलौकिक। क्या है भाई? ये क्या है? सही संधि विच्छेद नहीं है आपका फोर्थ वाला। ठीक है भाई, इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको लॉक कर देना है भाई। अगला क्वेश्चन 16 पूछा जाता है साथियों, ये है विरल का विलोम शब्द बताओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विरल का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? विरल का मतलब होता है तरल, है ना, विलोम शब्द, ये ध्यान रखना। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना सही। हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा गया। सवाल क्या है? देखो आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो किस में नहीं हुआ है भाई? क्वेश्चन 17 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आकस्मिक जो शब्द हैं किसमें साथियों? आकस्मिक जो शब्द हैं जिसके अंदर उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है बल्कि आक्रांत, आकर्षण, आकार, ये इन तीनों में क्या है? आ उपसर्ग प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन 18 पूछा गया साथियों, यह है किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखो वीडियो, है ना। तो किस शब्द युग्म में अर्थ भेद जो क्रम से सुसंगत नहीं है? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे परिच्छेद, अध्याय, आवरण, ये क्या है? मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, ये सुसंगत नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको इसी तरह से जांच करनी है और फिर इसको आपको राइट कर देना साथियों। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो प्यारे साथियों कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है? तो याद रखना, प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन, जो निरावलंब है साथियों, क्या है? निरावलंबन जो है आपका शुद्ध शब्द नहीं होगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 20 पूछा गया है, प्रलय का जो विपरीतार्थक क्या होगा साथियों? तो प्रलय का विपरीतार्थक शब्द बताना प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रलय का मतलब विनाश, विध्वंस, संहार, यानी कि इसका विपरीतार्थक अर्थ जो होगा सृष्टि, है ना। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है साथियों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से पूछा गया, देखो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है साथियों। यहाँ पे देखो, अश्वमेघ घोड़ा पकड़ा गया, क्या है? अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये क्या है आपका? यहाँ पे जो अशुद्ध है ये याद रखना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? तो साथियों अशुद्ध अर्थ वाला युग्म बताना 25 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जरठ यानी कि व्रत, जठ, जठर यानी कि व्रत, जरठ, और आपका यहाँ पे क्या है? व्रत, जठर, अग्नि, ये क्या है आपका साथियों? अशुद्ध अर्थ वाला युग में है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप सभी मेरे प्यारे साथियों को लॉक कर देना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? प्यारे साथियों 26 की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। त्रुटिपूर्ण की बात करें तो नर बलि यानी कि नर के लिए बलि, ये थोड़ा सा क्या है आपका? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 27 का पूछा गया आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध हैं। प्यारे साथियों 27 वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कौन से विकल्प में सारे के सारे आपके क्या हैं? शुद्ध हैं। तो साथियों यहाँ पे दिवारात्र, शैथिल्य और कौन्ते, ये क्या है आपके?
तीनों के तीनों शब्द हैं जो कि आपके शुद्ध हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 28 की तरफ प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाले लोकोक्ति कौन सी है प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पष्ट को प्रमाण करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भाव को व्यंजित करने वाले लोकोक्ति कौन सी है? तो बताइए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई देखो, सांस को आँच नहीं, क्या है? सांस को आँच नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 29 आपसे पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं अशुद्ध हैं? बताइए। इसमें विकल्प सारों देखने हैं आपको। ठीक है भाई, मैं आंसर बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो यहाँ पे पदोन्नति है ना, एक तो ये आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी तीसरा और दूसरा है बेचैन। भाई इसमें दो मात्रा आती है, पदोन्नति, ये थोड़ा अलग है। यानी कि ये आपका पूरा जो युग में है आपका शब्द, ये क्या है साथियों? आपका अशुद्ध है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपका तीसरा सवाल जो है पूछा जाता है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? प्यारे साथियों जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बताना है तो कौन सा है? देखो, स्मृति भ्रंश। क्या है? स्मृति भ्रंश, यानी कि स्मृति का भंश। साथियों ये वाला आपका विग्रह है, ये सही से विग्रह नहीं किया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका क्या है? त्रुटिपूर्ण विग्रह है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे साथियों अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल साथियों, अनु प्लस वय, अनुवय, है ना। आपका जो अनु इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे अनुचित क्या है साथियों? इसमें क्या है? अनुचित के अंदर आपका अनु उपसर्ग नहीं है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन 32 का ये है गुण संधि का उदाहरण बताइए भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। गुण संधि का महा प्लस उत्सव क्या है? ये आपका महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 33 वाला जो सवाल है, हाँ बिल्कुल, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बताइए कौन सा शब्द नहीं है निर्मित? तो ल साथियों, काजल के अंदर जो शब्द हैं ल, ये प्रत्यय निर्मित नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, श्याम इसके अंदर ल लगा है, पित्त ल लगा है, शीत प्लस ल शीतल। तो इसमें यहाँ साथियों काज का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो काजल ये एक मूल शब्द है, ल प्रत्यय इसमें नहीं है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 34 का पूछा गया, ये है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? प्यारे साथियों 34 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो सभी विद्यार्थी मुझे बताइए फटाफट तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अशुद्ध अर्थ वाला युग्म की बात करें तो आशय, आशय यानी कि हृदय आश्रय, ये गलत है भाई। और हृदय आश्रय ये क्या है आपका? आशय का मतलब गलत है। बराबर शरण, ये भी गलत है भाई। ये थोड़ा आपका क्या है? सही से यहाँ पे इसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन 35 का है साथियों। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द बताना है। बताओ जल्दी से, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा होगा? तो साथियों बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दर्शनीय, आदरणीय में ये अनीय प्रत्यय है। स्मरणीय में के अंदर है आपका यहाँ पे पाणिनीय जो है आपका, इसमें क्या है साथियों? आपका जो अनीय प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। और आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको करवाएं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितने क्वेश्चन आपके इसमें से राइट हो रहे हैं? आपका क्वेश्चन का लेवल इस तरह का रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप कौन सी क्लास देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपके जो क्लासेस का जो समय है आप ध्यान से देखें। दिन में 11 बजे लाइव होगी। ठीक है, बाकी शाम को 5 बजे अपनी एक क्लास होती है। ठीक है, 5 बजे सभी विद्यार्थी जुड़े। ठीक है, ये 2 क्लास का टाइम है। इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी टाइम पे क्लासेस आएगी, सभी विद्यार्थी टाइम से तैयार रहें। धन्यवाद भाई।